अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारी एक्सरसाइज है 13.8 राइट। एक्सरसाइज 13.8, इसमें हमारे पास क्या है बेटा, इसमें आएगा आपका स्पेयर। क्या आएगा? स्पेयर और हेमी स्पेयर, दो की बात करेगा ये, हेमी स्पेयर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अर्धगोला, और ये है हमारा गोला। और दोनों का ही ये क्या पूछेगा? वॉल्यूम पूछेगा। तो इसका वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि इसमें रेडियस गिवन होगी। ठीक है, रेडियस आपकी गिवन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 2/3 पाई आर का क्यूब, इसका भी वॉल्यूम। अगर हेमी स्पेयर का आधा होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो हम ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्टली पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हुज रेडियस इज। दो क्वेश्चन है, एक तो पहले में है हमारे पास में जो रेडियस है आर बराबर में 7 सेंटीमीटर, और दूसरी जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दी हुई है 0.63 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर है। ठीक है, एक में मीटर है। देखो यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट में चाहे वो मीटर ले या सेंटीमीटर। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको निम्नलिखित दी हुई है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? आयतन निकालना है। वॉल्यूम किसका आयतन निकालना है? स्पेयर का। स्पेयर का अभी अभी बताया आपको क्या होता है? 4/3 और पाई आर की क्यूब। तो अब हम यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? पहला। तो आर का वैल्यू है 7 × 7 × 7, तो 7 से एक 7 गायब हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा? 22 चौक 88, और 7 का करेंगे 7 7 49, और बटे में 3। ठीक है, इनकी गुणा करके 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। इनकी गुणा करिए आपस में, गुणा करने के बाद आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा करिएगा। गुणा करने पे कितना आएगा? गुणा करने पे इसका आएगा, तो आपने गुणा करी इसकी, गुणा करने पे कितना आंसर आया आपका? गुणा करने पे आया 4312, और 4312 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12, एक यहाँ पे ले लिया, ऊपर से एक आ गया, 3 तिया 9, 2, 3 सत्ते 21, एक बचा यहाँ पे, पॉइंट लगा के 0, 3 तिया 9। तो हमारा आंसर यहीं छोड़ेंगे, क्योंककि आगे जब चलेंगे हम तो हमारा आंसर कन्वर्टेड होता रहेगा। तो जब इससे बेटा डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया? 137.33 सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप कैलकुलेशन करना है, ये आप ही को करना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है इसका। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे इसका? सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आपको क्या करना है? फिर से वही करना है। वॉल्यूम फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया, सेकंड करेंगे। वॉल्यूम आयतन। आयतन क्या होता है इसका बेटा? 1/3 पाई आर की क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर की पावर 3। 1/3 होता है किसका? कौन का? शंकु का। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमारे पास क्या है बताओ? आर का वैल्यू है 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 और मल्टीप्लाई 0.63। काटना चाहो काट लो, यहाँ पे कटेगा ये 7 से काटो। 7 नाम 63, 9 बट क्या है? पॉइंट 2 अंक बाद है तो 0 बढ़ा के लगा दो। 3 से काटो, 3 से कटेगा तो 3 तिया 9, कट गया 0.03 राइट। 22 चौक 88, और गुणा में यहाँ पे 0.03 मल्टीप्लाई 0.363 मल्टीप्लाई 0.63। इन सब की आपस में आप गुणा कर लेना। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप इसका लिख देना। ठीक है, तो जब आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10478 समथिंग आएगा, 8, ठीक है 816 ये आएगा। बट आंसर जो आपका दे रखा होगा वहां पे वो यही नहीं दिया होगा आपके, मतलब जब चेक करोगे आप। ठीक है बेटा, पहले तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे 2 2 4 2 6, 6 अंक बाद 2 2 4 2 6।
2 2 4 2 6, तो अंक यहाँ आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 1.047815 की जगह, यहाँ 4 की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, लगभग, अप्रॉक्स। ठीक है, आपका क्या पूछेगा वो, मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1.05, राइट, अप्रॉक्स आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्सीमेटली। यहां तक सवाल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ऐसे ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी से रिलेट करता है। ठीक, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, 2 में क्या है? उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास ये है। क्वेश्चन 2 दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है जी, पहले में है 28 सेंटीमीटर और जो सेकंड है, सेकंड में है 0.21 आई थिंक, हाँ 0.21 मीटर। ठीक, चलो सेंटीमीटर हिंदी में लिख देते हैं थोड़ा सा, ये दिया हुआ है, इंग्लिश में पढ़ लो आप, सेम बात है। ठीक है, क्या कह रहा है वो आपसे, मतलब कि कोई बॉल है और वो पानी में डाली जाती है, तो जो पानी में डाली जाती है वो पानी हटा रही है, उसका आपको वॉल्यूम ज्ञात, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, डिस्प्लेक्टेड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। मतलब जो पानी है, मतलब सपोज दैट हमने कहा ये हमारे पास एक बॉल है और ये किसी भी एक बर्तन में डाली जाएगी, तो जो इसका आयतन होगा उसी के बराबर पानी ये निकालेगी बाहर, हाँ या ना? ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने क्या करना है, हम सिंपल सा है, हमें कुछ भी नहीं करना है, जो बात उसने पूछी है हमें सिर्फ आयतन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? आयतन निकालना है कि भाई आयतन कितना है, बस, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डी दिया हुआ है, डी बराबर कितना? 28, और आर बराबर क्या हो जाएगा? 28/2, काटो तो आर बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालो बेटा आप इसका, आयतन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम जब निकालोगे इसका कितना हो जाएगा? ठीक है, बताओ जल्दी। 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई के मान 22/7, आर का मान है आपका 28 की जगह, सॉरी 14, 14 गुणा 14, राइट, 14 मल्टीप्लाई 14, राइट। अब जब इसे काटेंगे आप, 7 दूनी 14, 22 चौक 88, गुणा में 14 दूनी 28, गुणा में 14 और बटे में 3। ठीक है, तो आप यहां पे इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ठीक है, यहां पे अब इनकी गुणा करो, गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखो, क्वेश्चन का जो आपको कैलकुलेशन करना है बेटा, वो खुद ही करना पड़ेगा। मैं चाहे कितना भी आपको करा दूं, आपको करना खुद ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से करोगे तो स्पीड आपकी अच्छी आ जाएगी। इनकी गुणा करके आएगा 34,496, 3 से इसको डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड है, सेल्फ है, HW है, खुद से करना, सिंपल ऐसे ही होगा जैसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो जरूर देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3 है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? मास पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? गेंद का पूछ रहा है। ठीक है बेटा, गेंद का आपको द्रव्यमान निकालना है। तो एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को हम। चलिए, बहुत सिंपल है, इजी है। द डायमीटर ऑफ ए metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of it metal 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की पावर 3? मतलब जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 है, डायमीटर ऑफ बॉल। ठीक है, गेंद का व्यास, गेंद का व्यास हमारे पास कितना हो जाएगा? 4.2 सेंटीमीटर।
और रेडियस ऑफ बॉल मतलब कि गेंद की त्रिज्या r बराबर 4.2/2। तो जब हम इसे काटेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका आयतन। क्या निकालना है, गेंद का आयतन। वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना होता है, गोलाकार है, मतलब गोलाकार है तो 4/3 पाई r की क्यूब। 4/3 पाई का मान होता है 22/7। r का वैल्यू है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। ये 3 बार क्यों लिखा है, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। बेटा 2.1 की जब पावर 3 होगी तो उसको 3 बार खोल के लिख दीजिए, r की पावर 3, राइट। अब देखिए 7 × 21, ठीक है, 3 से काटो 3 एकम 3, तो 22 चौक 88। यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो ये ऐसे रहने देंगे, गुणा में 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 441, मगर अंक जो पॉइंट लगेगा वो कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद लगेगा, तो हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपका सभी का ठीक होगा और आपको यहाँ तक समझ में भी आया होगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अब क्या करेंगे, इन सब का कैलकुलेशन कर लो। क्या कर लो, कैलकुलेशन। तो जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 38808। ठीक है, सभी के जब गुणा करोगे आप इसका तो कितना आएगा, 38808, मगर 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा। कितने अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद इसका पॉइंट लगेगा, तो हमारा 3 अंक बाद पॉइंट लग गया। तो ये हमारे पास जो आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर की पावर 3 आएगा। सेंटीमीटर की पावर 3 ये आ गया। अब उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर की पावर 3 का द्रव्यमान, मतलब जो हमारे पास आ रहा है वैल्यू जो उसने बोली है हमसे, कि क्या बोल रखा है उसने, जो इसका द्रव्यमान है 1 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3 है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो 1 सेंटीमीटर की पावर 3 का द्रव्यमान मतलब कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर की पावर 3 इक्वल टू 8.9 ग्राम, हाँ या ना। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 38.808 सेंटीमीटर की पावर 3 का द्रव्यमान। तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ, जो लिखा हुआ है डिजिट कितना है ये, 38.808। ठीक है, 3808, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 3 इक्वल टू 8.9 मल्टीप्लाई में 38.808, राइट। इसको जब आप गुणा करोगे, गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा बताओ। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, लगभग जो आएगा तुम्हारा पॉइंट लग जाएगा, या डायरेक्टली हम लिख देते हैं, जितना आएगा वो लिख लीजिए। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 34,53,912 आएगा, मगर आपको पॉइंट लगाना 3 और 1 4 अंक बाद, 2 और 2 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा। तो आपका जो आंसर आएगा लगभग जो बोलेगा वो कितना बोलेगा, 345.39, ठीक है, 39 इतना दे रखा होगा आपका आंसर, आई थिंक। ये दिया है ग्राम, ठीक है, ग्राम लगभग, अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स आएगा। ये क्लियर है, आपका समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। ठीक है, 4 आपका HW है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। कौन सी, 13.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, जो हम अभी अभी करके आए हैं, राइट। तो इसको आप वहाँ से देख के बेटा करेंगे, डिक्टो वही है जो पहले हम करके आए हैं।
ठीक है, आप चाहे तो आप एक बार वीडियो में चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है, राइट, तो आप वहाँ से कर लेंगे, ये SW है। क्वेश्चन नंबर 5 जरूर करेंगे, बहुत इजी है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी हेमी स्पेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। मतलब जो दे रखा है उसने डायमीटर कितना दे रखा है, D बराबर में 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है ये कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। मतलब दूध की आवश्यकता पूछ रहा है कि भाई दूध कितना आ सकता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, राइट। देखिए इसमें जो दिया हुआ है वो अर्धगोलाकार कटोरे का डायमीटर दिया हुआ है, D बराबर में 10.5, तो रेडियस निकालेंगे R बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 10.5/2। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, कटोरे का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, कटोरे का आयतन। तो कटोरे का आयतन हम क्या कैसे निकालेंगे, कटोरे का आयतन हमारा जो होगा बेटा वो होगा कौन सा है, अर्धगोलाकार। यहाँ पे एक और चीज़ है, अर्ध कटोरा, हाँ कटोरा वैसे भी अर्धगोलाकार ही होता है, अर्धगोला ही है। तो कटोरा क्या है, हमारा बाउल है, तो हेमिस्फीयर का निकलेगा 2/3 पाई R/Q। तो यहाँ जाएंगे 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू हमारे पास है 10.5/2 गुणा 10.5/2 और गुणा 10.5/2। यहाँ तक क्लियर है आंसर, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलेंगे बेटा, तो यहाँ से आगे हम क्या देखेंगे, 3 से काटो, 7 से काटो, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ठीक है। 3 से फिर काट दो इसे, 3 पंजे 15, 0.5, 22 दूनी 2 से 2 काट दो, कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर ये 2 कट गया, ठीक है। तो हमारे पास आया 11 गुणा में 0.5 और गुणा में 10.5, मगर यहाँ पे इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसको भी काटेंगे तो 5.25 आएगा, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, राइट, और गुणा में 10.5 गुणा में 5.25, इन सब की आपस में गुणा करिए आप, ठीक है। जल्दी से करिए फटाफट, कितना आएगा, इन सब के आपस में गुणा करो आप। तो बेटा गुणा कर लिया आपने, कितना आया, इनकी गुणा करने पे आएगा 303, 18/75, 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट, 2 और 2 4, 4 अंक बाद पॉइंट, सेंटीमीटर की पावर 3। यहाँ तक ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें ये पता है, अब हमें निकालनी है कैपेसिटी, कैपेसिटी इन लीटर, ठीक है। कैपेसिटी इन लीटर्स, राइट, मतलब कि हमें धारिता निकालनी है लीटर में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 303.1875 अपॉन में 1000 से क्यों इसको डिवाइड करेंगे कि 1000 सेंटीमीटर की पावर 3 बराबर में 1 लीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा बेटा। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे जब डिवाइड करेंगे बच्चे, तो हमारे पास देखो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है 1 2 3, यहाँ पे नीचे कितनी है 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 अंक आगे बढ़ा दो, 0.3031875 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको, अब ये इतना बड़ा तो आएगा नहीं, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या लिख देंगे 0.303 लीटर, ठीक है। कितना लिख देंगे 0.303 लीटर लिख देंगे इसको। क्लियर है यहाँ पे, हाँ या ना, बहुत सही आंसर है, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन बार बार एक ही बात है, कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी, करने से ही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमने 5 पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर अब 6 पढ़ेंगे, ठीक है। A hemispherical tank in made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the iron radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. Used to make the tank. बहुत सिंपल और इजी है,
और यहाँ पे हम देखेंगे हिंदी में कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे के चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से दिया हुआ। देखो क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है उसने क्या बोल रहा है कि जो इसकी रेडियस है ना, रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है, पहले आराम से समझो, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 1 मीटर। और फिर उसने कहा है जो ये इसकी मोटाई है, मोटाई ये कितनी है? ये मोटाई है इसकी 1 सेंटीमीटर। तो इसको बनाने के लिए मतलब इसका जो लोहा चाहिएगा वो कितना चाहिएगा? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि अभी जैसे समझा दो, मतलब समझ रही, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर रेडियस ऑफ, क्या है हमारे पास? बाउल, इनर रेडियस ऑफ बाउल, राइट। ठीक है, टंकी है हमारे पास, इनर रेडियस ऑफ टैंक करेंगे। क्या है ये हमारे पास? हेमी स्पेरिकल टैंक है, तो हम निकालेंगे इसमें इनर रेडियस। क्लियर है? तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास में? आर। आंतरिक त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी? 100 मीटर ऑलरेडी दी है इसने, 100 मीटर आपको दी है। अब आउटर रेडियस निकालेंगे। बाहरी त्रिज्या क्या है? जिसको हम बोलते हैं कैपिटल आर, वो है बेटा 100 और प्लस में 1। ठीक है ना, 100 प्लस में 1, 100 नहीं, सॉरी इसमें एक गड़बड़ हो गई है, 1 मीटर है बेटा। क्या है ये? 1 मीटर, नॉट 100 मीटर, ये है 1 मीटर। तो 1 मीटर को कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है, 100 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? अभी समझा रहा हूँ। 100 प्लस में 1 तो बराबर में 101 सेंटीमीटर। अभी समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये 1 मीटर दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है? 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर हमारे पास क्या होता है? 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो इनर रेडियस है वो हमारी 100 है, इसमें 1 और जोड़ दो तो हमारे पास जो ये आउटर रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 101। ठीक है, अब हमें आयतन निकालना है। ठीक है, किसका? टंकी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक ध्यान से देखेंगे जरा क्या होना है हमारे पास। देखेंगे आप तो हमारे पास दो कटोरे हैं, एक ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ये रहा, जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, और एक हमारे पास रेड है। जो बीच में मोटाई है ब्लू कलर का, जो हमने इसको पेंट कर रखा है, ये हमारी मोटाई है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम जो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2/3 पाई कैपिटल आर की पावर 3 और माइनस में 2/3 पाई स्मॉल आर की 3। ऐसा क्यों हुआ? कुछ बच्चे इसी में गड़बड़ करेंगे, ऐसा क्यों हुआ बेटा? देखो, अगर हम 2 पाई स्मॉल आर निकालते हैं तो स्मॉल आर निकालने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसके अंदर का आएगा, इसके अंदर का, राइट, जो हम इसको कर रहे हैं इसमें पानी भर दिया, मतलब इसके अंदर का आएगा। अगर सपोज हम कैपिटल आर का लेंगे तो कैपिटल आर में ये पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाएगा, सारा सबका आएगा। मगर हमसे जो पूछ रहा है, जो ब्लू आउटर लाइन, जो ब्लू दिख रहा है, प्रिंट जो हो रहा है ब्लू, ये ब्लू कलर में पूछ रहा है। तो इससे बेस्ट क्या होगा कि जो पूरा है, मतलब कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर। तो जब कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, हाँ या ना? ठीक है, तो हमें इसी का निकालना है। किसका निकालना है? इसी का। तो फॉर्मूला में आपके हमारे पास क्या हो जाएगा? 2/3 पाई कॉमन ले लो, कैपिटल आर का पावर 3 माइनस में स्मॉल आर का पावर 3। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है? 101 की पावर 3 और माइनस में 100 की पावर 3। ठीक है, आपको क्यूब्स सिखाई गई थी। अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा तो क्यूब्स के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका क्यूब कितना आएगा? 22 दूनी 44 गुणा 21। 101 का क्यूब होता है 10, 30, 301, और इसका होता है माइनस में
2 0 2 0 और 2 0, राइट। तो यहाँ जब इसको घटाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 44/21 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या बचेगा 30 301, राइट। ठीक है, अब इनकी आपस में गुणा करिए, 44 की गुणा 30,301 में गुणा करो, कितना आएगा 44 की 30,301 में गुणा करो, कितना आएगा, जल्दी करो। ठीक है, गुणा करिए, गुणा। जब तक आप गुणा नहीं करेंगे तब तक आपसे होना नहीं है सवाल किसी भी कीमत पे। ठीक है, आ गया 13 33 244। 21 से इसको डिवाइड कर दो, 21 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, आ गया 63487 पॉइंट में आपका जो आएगा वो आएगा 809। ये आपका आएगा सेंटीमीटर की पावर 3। यहाँ तक आंसर ठीक है। अगर ये आपको मीटर में पूछ रहा होगा, किस में पूछ रहा होगा, मीटर में, तो बेटा आप इसको डिवाइड कर देना 100 गुणा 100 गुणा 100 से 3 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, अगर मीटर की पावर 3 पूछेगा तो आपको 100 गुणा से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा 1/100 से इसको गुणा करेंगे। तो इसलिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए से 100 गुणा 100 गुणा 100 से आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना? देखो बेटा, अगर आप आंसर मिलाओगे तब है, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे छोड़ के आओगे, पेपर में सॉल्यूशन कर रहे होगे, यहाँ पे छोड़ के आ रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल एकदम ठीक है, आंसर एकदम एग्जैक्ट चेक करेंगे वो। चले अब आगे, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर आपने 7 देखा। 7 में क्या बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में कितना है 154 है और त्रिज्या हमने कितनी मान लिया इसकी r। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ाई है। चलो यहाँ से आगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका CS से या TS से जो भी इसको मान रखा है हमने, तो हमारे पास में क्या है भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको 154 दिया हुआ है 154। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4πr स्क्वायर 154, r का स्क्वायर हमें निकालना है तो 154 अपॉन में हमारे पास 4 गुणा 22 और r भाई 22/7 लिखेंगे हम। यहाँ पे कितना लिखेंगे 22/7, ये लिख दिया हमने। तो 22/7 बाद में लिखेंगे, हम 4π से इसको डिवाइड कर रहे हैं। एक लाइन और लेते हैं, r स्क्वायर बराबर में 154 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 22 और ऊपर को चला जाएगा, ऊपर बेटा 7 चला जाएगा। कैसे? जब 22/7 नीचे होगा तो ऊपर कौन चला जाएगा 7, राइट। अब यहाँ से हम काटेंगे 22 7 154, r स्क्वायर बराबर में 7 गुणा 7। ठीक है जी, 7 गुणा 7 और नीचे 4 की 2 गुणा 2, तोड़ लो इसे। r बराबर अंडर रूट में 7 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 2। तो r बराबर कितना आ गया हमारा 7/2 या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आयतन। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, निकालना है आयतन। पूछा है आपसे उस गोले का आयतन कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 हो। तो आयतन निकाल लो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr की क्यूब। तो बराबर में 4/3 22/7, r की वैल्यू 3.5 गुणा 3.5 और गुणा 3.5। ठीक है जी, काटो 7 से काटो, 7 पंजे 35, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, और 2288 गुणा में 5 तिया 15, सॉरी 5 पंजे 25 का 5, 2 5 तिया 15, 16 17, 175, 0.2 अंक बाद लगेगा, लग गया। गुणा में 3.5 और अपॉन में 3। ठीक है, इनकी आपस में गुणा करके बटे में 3 रहेगा, ये आप छोड़ देंगे यहाँ पे। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, बहुत बढ़िया, यही आपका आंसर है। जब आप इसे करके 3 से डिवाइड करेंगे यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। बार बार एक ही बात है डियर स्टूडेंट, आपको कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर है आपका 8।
और ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोला के आकार का है, अंदर से इसे सफ़ेदी कराने में 498.96 रुपये व्यय हुए। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। गुंबद के अंदर की हवा मतलब कि आयतन। इंग्लिश में ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेरिकल फॉर्म फ्रॉम इनसाइड इट वॉज व्हाइट वॉश at the cost of 498.96. if the cost of whitewash is 2 rupees per square meter, find the inner surface area of the dome and volume of the inside the dome. right? चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं इसका क्या है। देखो बेटा, यहाँ जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक हमारे पास में क्या है, डोम है। इस प्रकार से डोम है, इसमें सफ़ेदी वाइट वॉश करा रहा है। तो जो रेट ले रहा है वो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर ले रहा है, पर मीटर स्क्वायर ले रहा है। और टोटल जो खर्चा आया इस पर सफ़ेदी कराने का 498.96 ये आया। अब इससे पूछा गया कि भैया हमें ये बताइए कि अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। बहुत सिंपल है, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ, बराबर में कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग अपॉन में रेट ऑफ वाइट वॉश। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, सफ़ेदी कराने की कीमत बटे में सफ़ेदी कराने की दर। आप लिख लेंगे हाँ या ना। ठीक है, तो हमारे पास में सफ़ेदी कराने की जो कीमत है वो कितनी है बताओ, वो है 498.96 और अपॉन में 2। तो जब इसे डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नाम 18 और 2 चौक 8 और 2 तिया 6। हमारे पास में जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 2429.43। राइट, 2429.3 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, जो उसने पूछा है, मतलब कि गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ टॉम जो आएगा वो कितना आएगा, 249.48 आएगा। 48, सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ गलती होगी है यहाँ से हमसे, कि जब इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नाम 18, एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 18, फिर 2 चौक 8 जाएगा, यहाँ पे एक बचा, 2 अट्ठे 16, तो ये 8 है बेटा। ठीक है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे सॉरी मीटर स्क्वायर नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। मगर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में हमारे पास कितना होता है, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, r चाहिए। r क्योंकि आयतन निकालना है हमें हवा का, तो r निकालने के लिए हमें r स्क्वायर बराबर में 249.48 बटे में 2 पाई। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 249.48, राइट। तो मल्टीप्लाई हमारे पास कितने की हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर 7 और नीचे आएगा 2 गुणा 22। 22 से इसे काटेंगे, पहले 2 से काट लो इसे। ठीक है, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 चौक 8, राइट। फिर इससे क्या करेंगे, फिर 2 से काटो, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, पॉइंट आ गया। अब देखिए 37 को हम 11 से काट रहे हैं, 11 से, 11 पंजे 55, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 12 में 5 गए 7। ठीक है, तो ऊपर से 3 उतार लिया, 11 छिक्का 66, राइट। 13 में से 6 गए तो 7, ऊपर से 7 आ गया, तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। तो 11 से ही हम जब काटेंगे इसे डायरेक्टली तो हमारे पास कितने बार कटेगा ये,
5 6 7, मतलब कटेगा हमारे पास कितनी बार कटेगा ये 5 6 7, 5 6 7 पॉइंट 2 अंक बाद और मल्टीप्लाई में 7, राइट। ये आ जाएगा 5.67 और मल्टीप्लाई में 7, ये हमारा काटने के बाद इसको आ जाएगा, ठीक है, 5.67 और गुणा में 7। इनकी जब गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, ठीक है, इनकी आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये हमारा आर स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बेटा आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर में इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 3996, आई थिंक 3996। इनकी आपस में जब गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा 3969 आएगा, 3969 आएगा, ठीक है। गुणा कर लेना, गुणा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इनको गुणा करोगे, अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट 2 अंक बाद है, हमने 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, जो 3996 का अगर हम वर्गमूल पूछें आपसे तो कितना आएगा आपके पास में, r बराबर में 6.3 आएगा, r बराबर में 6.3। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 6.3 मीटर, हाँ या ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन सेकंड इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका आयतन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इसका आयतन, ठीक है। तो हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वहां पे लिखना है बेटा, क्या लिखना है कि भाई गुंबद के अंदर हवा का आयतन, गुंबद के अंदर हवा का आयतन, गुंबद के अंदर हवा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टॉम, ठीक है। हमें क्या निकालना है, राइट, ठीक है, डॉम। वो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू हमारे पास है 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 आप बेटा आप इसे काट के कर लेना, 7 नाम 63, 3 से काटेगा 3 तिया 9। सिमिलर क्वेश्चन पहले की तरह आ गया, 3 तिया 9 कि 22 दूनी 44 गुणा में 0.3 मल्टीप्लाई 6.3 यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आप निकाल लेना। मैं एक बार आपको आंसर बता देता हूं कितना आएगा। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए आपके, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s एंड melted 2 from a sphere with surface area s1, find the radius r dash of the new sphere and second वाला है कि ratio s and s dash, right। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लोहे के 27 ठोसों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तो जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है कि 27 गोले हैं, 27 गोले हैं, कितने 27 गोले, और उन 27 गोलों को पिघलाकर एक हमें क्या बनाना है, बड़ा गोला बनाना है, ठीक है। तो 27 गोलों का आयतन बराबर में एक बड़े गोले के आयतन बराबर करेंगे हम, और एक बड़े गोले आयतन के बराबर करने के बाद हमें उस बड़े गोले की त्रिज्या कंफर्म हो जाएगा। जैसा कि आपको दिया हुआ है ऑलरेडी उसने कि बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, उसमें देखिए पढ़िए कि एक नए गोले की त्रिज्या r डैश है। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, सबसे छोटे गोले के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे छोटा जो गोला है, ठीक है, सबसे छोटे गोले की क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या, ठीक है, तो हमने सारी चीजें लिख ली हैं। क्या है, सबसे छोटे गोले के लिए त्रिज्या r, ठीक है, एक गोले के लिए s जो उसका सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर होता है, एक छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई r की क्यूब होता है। अब ऐसे ही मान लो, देखिए जब एक गोले का आयतन कितना है हमारे पास
4/3 पाई आर की क्यू। तो ऐसे ही जब 27 गोले होंगे तो उसमें 27 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 गुणा में 4/3 पाई आर की क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े गोले की सबसे पहले हमने निकाला है 27 गोले, तो 27 गोले किसके बराबर होंगे, बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन से पहले हम उसमें जो दिया हुआ है हम क्या लिख लेंगे, दिया हुआ है कि बड़े गोले की त्रिज्या या नए गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ लार्जर दिया हुआ है सॉरी गला खराब है। तो यहां पे दिया हुआ है हमें क्या पूछा, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। ठीक है, तो यहां पे न्यू स्फीयर के लिए तो हम ये बड़ा गोला है, बड़े गोले की त्रिज्या रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यू या लार्जर, ठीक है, स्फीयर कितनी हो जाएगी, आर डैश। तो यहां पे लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर में वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, मतलब कि हमें क्या है, 27 छोटे छोटे गोलों का आयतन। तो 27 छोटे गोलों का आयतन जो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करेंगे 3 3 नाम 27 और 9 चौक 36 पाई आर की पावर 3। इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर, ठीक है, आर की पावर कितना हो जाएगा, आर की पावर 3। ये आर डैश है, हम आर डैश की पावर 3 लेंगे, राइट। और बराबर में 36 पाई आर की पावर 3 यहाँ, ठीक है। चलो पाई से पाई काट दो, पहले पाई कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे, देखिए आर की पावर, आर डैश की पावर 3 और बराबर में 36 बटे में 4 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा, आर की पावर 3 यही रहेगा। देखिए अभी दिखाता हूँ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है हमारे पास 4/3 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, हमें 36 को डिवाइड करना है। तो 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 गुणा 3, 36 गुणा 3। अब यहाँ पे काटेंगे हम 4 नाम 36, राइट। तो आर डैश की पावर 3 बराबर में 9 गुणा 3, 9 तिया 27 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 27 आर की पावर 3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा बच्चे आर डैश की पावर 3 बराबर में 27 को अगर हम ऐसे लिख दें, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। देखिए 3 की पावर 3 बराबर में 27 होता है, लिख सकते हैं ऐसे, हाँ या ना। अब दोनों की जो है पावर सेम है तो काट दो। आर डैश हमारा आ गया 3R। जो नई त्रिज्या है हमारे पास, रेडियस जो न्यू त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, आर डैश बराबर 3R आ जाएगी। आर डैश कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जो हमसे पहले पूछा गया। पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि रेडियस आर डैश ऑफ अ न्यू स्फीयर। तो जो रेडियस है हमारी न्यू स्फीयर की वो कितनी है, न्यू स्फीयर की आर डैश है आपके पास में 3R। अब क्या करना है, अब हमें निकाल रहे हैं कि रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, ठीक है। तो हमारे पास में रेशियो निकालना है, ठीक। तो रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा क्या है, ठीक है, रेशियो निकालने के एस और एस डैश, राइट। तो एस डैश जो नई त्रिज्या है हमारी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर का स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे क्या लिखेंगे, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, ठीक। हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर अपॉन में आर डैश की वैल्यू कितनी है, 3R का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आर का स्क्वायर अपॉन में 3 तिया 9 और आर का स्क्वायर। आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर खत्म हो जाएगा,
ठीक है, तो बचेगा 1/9। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1:9 आएगा। 1 कितना आएगा 9। यही हमारा दूसरा आंसर है। ठीक है, पहला आंसर आपने प्राप्त किया कि जो नई r है वो है r' हमारे पास में 3r, और जो इसका स्पेयर है, ठीक है, जो नया वॉल्यूम इनका रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, s/s' बराबर में 4πr का स्क्वायर, 4πr' का स्क्वायर, 4π से 4π खत्म हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा r² में 3r' का स्क्वायर। ठीक है ना, r' का स्क्वायर, तो नीचे जो लेंगे हमारे पास r' की वैल्यू कितनी है 3r है, यहाँ पे रख देंगे तो r² से r² खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1/9, तो रेशो कितना हो जाएगा 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। सॉरी, जो इससे पहले क्वेश्चन हुआ था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गलती से उस पर जो सीरियल नंबर है वो 8 डल गया है। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमारे पास में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में दवाई का एक कैप्सूल है, और जो इसकी कैप्सूल की जो व्यास है वो कितना 3.5 मिलीमीटर है, और एक किस प्रकार का एक गोला है, मतलब गोली जो बनी हुई है, और इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर की पावर 3 की आवश्यकता है। राइट, अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो क्या है हमारे पास में बच्चे, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन is in the shape of a sphere of a diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter की पावर 3 is needed to fill the capsule, right? तो हमें क्या दिया हुआ है, जो कैप्सूल है, कैप्सूल की जो डायमीटर है वो कितना है 3.5 मिलीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 3.5/2 मिलीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल का आयतन। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, उसने ऑलरेडी बोला है कि जो कैप्सूल है वो किसे गोले की तरह है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r की क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 3.5/2 गुणा में 3.5/2 और गुणा 3.5/2। राइट, अब जब हम यहाँ पे इसे काटेंगे बेटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 दूनी 22 कट गया, हमारा बचेगा यहाँ पे। अब 7 को काटो, 7 पंजे 35, राइट। ठीक है, तो 11 गुणा में 0.5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे गुणा करेंगे 35 गुणा 35, 3.5 3.5, और नीचे हमारे पास कौन बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल यहाँ पे आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है जी, अब यहाँ से आगे जब इसको करेंगे हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका कैलकुलेशन करना है। तो बेटा कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 11 पंजे 55, तो 5.5 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 में 35 की गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 12.25, 5 पंजे 25। ठीक है, 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.25 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 3, अब 1225 को हम 55 से फटाफट गुणा करते हैं, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, हासिल को 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, हासिल को फिर से 1 हो गया, 5 1 5 और 1 6। राइट, 6। ठीक है, 5 1 5 और 1 6। राइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे फिर से वही गुणा करेंगे, 5 2 1 6, तो हमारे पास हो जाएगा 5 7 3 7 6। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 दूनी 6। ठीक है, ऊपर से 7 आ गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। राइट, एक बार चेक करते हैं, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। 1 आया, ऊपर से 3 उतारा, तो 3 चौक 12। ठीक है जी, फिर हमारे पास 1 आया, ऊपर 7, 3 पंजे 15, चाहो तो आप यहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, और या आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, पॉइंट के 2 अंक तक ले जाएंगे हम, बस यहीं पे छोड़ेंगे। यहाँ इनकी गुणा करने पे कितना आया था 6 7 3 7 5, 3 अंक बाद पॉइंट है, ये लगा दिया हमने। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.45 मिलीमीटर की पावर 3। यही है हमारे कैप्सूल जिसमें मेडिसिन भरेंगे। कितनी मेडिसिन भरी जाएगी उसमें, 22.45 मिलीमीटर की पावर 3। ये हमारा सवाल समाप्त हो गया है।
आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और चैप्टर 13 हमारा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। बेटा अब आपका जो चैप्टर चलाएंगे वो 10 चैप्टर चलाएंगे और जैसे ही 10 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उन एग्ज़ाम की एक सीरीज चलाएंगे हम। वो सीरीज कैसी होगी, हर वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट की होगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नीचे नोट्स होंगे। तो आप देखना ना भूलें उस सीरीज़ को, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत छोटी सी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अभी कुछ टाइम से सब्सक्राइबर बिल्कुल रुक चुके हैं, तो जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो मन को थोड़ा सा शांति नहीं मिलती है। दूसरा एक विनती आपसे करा था कि हम कुछ काम इस वजह से या कुछ वीडियो इसलिए इस वजह से नहीं दे पाते हैं आपको, क्योंकि हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो नहीं चल पाती है। वो किस लिए नहीं चल पाती है, क्योंकि हमारे पास में अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। आपसे 1000 सब्सक्राइबर की विनती कर रहा हूँ मैं, वो मेरे सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए। हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, कुछ लाइव वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो को बनाने के बाद फिर उसको एडिट करने के बाद बहुत सारा समय गुजर जाता है। लाइव वीडियो में क्या है, जैसे ही हमें लगा कि कुछ नया लेके आना है तुरंत सेटअप लगाया, लाइव वीडियो स्टार्ट कर दो तो आपको तुरंत मिल जाएगा। उसमें कुछ भी एडिट वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली लाइव आइए, वीडियो बनाओ और चले जाओ, ठीक है। आप कभी भी उसे देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि लाइव वीडियो का आप उसी समय देखो, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ। वीडियो अगर पसंद नहीं आ रही है तो एक बार आप बताइए कि सर ये कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, आप वीडियो ऐसे बनाओ। अगर आप थोड़ा सा भी सजेशन देंगे तो मैं उस सजेशन को आपको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।